नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है, लिव इन रिलेशन में आजकल युवा वर्ग क्यों जाता जा रहा है, क्या ऐसा कारण है, क्या ये अभी होता था कि पहले भी होता था, आज इतना इसको गलत क्यों माना जा रहा है, या पुराने टाइम में। देखिए, इंसान और जानवर में बहुत फ़र्क है। ये हमें अपनी जो आदतें हैं उसको देखकर पता चलता है। इंसान भी इंसान के पीछे भाग रहा है, और वो इस तरीके से भाग रहा है कि उसे कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए वो उसे भी नहीं पता है। बस उसने देखा, आसपास ढूंढा, और उसने वही सोच लिया कि ये करने से शायद मुझे शांति मिल जाएगी, मेरा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से जानवर आप लोगों ने देखे होंगे। कहते ना, इंसान ही है जिसकी कभी भूख नहीं मिटती है, और वही जानवर है। आप अगर किसी शेर को भी देख लेंगे, अगर उसका पेट भरा हुआ है तो कहीं वो इधर उधर नहीं भटकेगा। आप चाहे कितना भी उसके सामने मांस डाल देंगे, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मैं बीमार हो सकता हूँ। इंसान की भूख कभी नहीं मिटती है। लिव इन रिलेशन की बात जब आज हो रही है तो ये क्यों बढ़ रहा है, ये व्यापार की तरह हो रहा है कि आज मैं अगर लिव इन रिलेशन में हूँ तो सामने वाला अगर 4 संबंध बना रहा है तो हमको 6 बनाने हैं, अगर वो 5 बना रहा है तो हमको 10 बनाने हैं। ये जो होड़ है, ये ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर जा रही है हमें खुद नहीं पता है, ना इसका फ़ायदा और नुकसान। बस ये लगता है कि शायद खुशी का हमारा यही एक ज़रिया है जिसमें हमें सिर्फ खुशी मिल सकती है। इंसान एक दूसरे के सुख दुख को नहीं समझना चाह रहा है। बस उसको लगता है इस व्यक्ति के साथ हम रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियां हमको मिल जाएंगी। पर हकीकत ये है कि लिव इन रिलेशन ज़रूर दे दिया गया है। कोर्ट ने भी मान लिया है कि बहुत साल अगर एक लड़का या लड़की साथ में रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ की तरह हो जाते हैं। पर ये लिव इन रिलेशन, प्री वेडिंग शूट, ये सब इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि समाज पे एक प्रेशर आने लगा है। जो पिछली पीढ़ी है वो इस सब चीज़ों से डरने लगी है। वो सोचती है कि क्या सही है और क्या गलत है, अगर युवा वर्ग को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी टाइम में हो रहा है, ये पुराने टाइम में भी होता था। लोग चुपके से करते थे, अकेले में करते थे और सोचते थे, क्योंकि तब ना सोशल मीडिया होता था ना कुछ और ज़रिया होता था। पर करते वो लोग तब भी थे। पर आज जब उनका वक्त आता है, बच्चे कभी कभार कहते हैं जब उनसे कोई चीज़ पूछी जाती है। मैंने महान लोगों के इंटरव्यू देखे और ऐसे ऐसे लोगों ने बताया कि बच्चे एक उत्तर देते हैं कि ये हमारे अंदर खुद नहीं आया, जैसा हमने देखा हमारे पेरेंट्स भी वैसे ही करते थे। पर आज वही लोग हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है। गलत बिल्कुल है, पर ये अपनी अपनी सोच का नज़रिया है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। आज के युवा वर्ग ये सोचते हैं कि अगर हम इस व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमें इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं दे पाएगा। पर जब वो व्यक्ति, दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, वही रूटीन के काम होने लगते हैं, तो उन्हें समझ में आता है ये तो खुशी है ही नहीं। क्योंकि खुशी तो कुछ और है जिसको हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। इस चीज़ के लिए हर व्यक्ति इतना कंफ्यूज है, परेशान है, और वो सोचता है कि यही एक खुशी का ज़रिया है, और बाद में उसमें भी वो निराशा पा लेता है, क्योंकि वो भटक रहा है। आज का व्यक्ति सिर्फ भटक रहा है और उसे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, उन्हें ये टॉपिक पर भी डिस्कस करने में अजीब लगता है कि अरे ये कोई टॉपिक है डिस्कस करने का। कहते हैं ना, समाज में आप जितनी बाउंडेशन रखेंगे, आज के लोग उतना और आगे आएंगे। आप ये सब चीज़ें, कुछ घरों में इन सब टॉपिक पे बात नहीं होती है। बोलते हैं ये टॉपिक पे बात करेंगे ना तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। देखिए, आप अगर नहीं भी बात करेंगे ना तो सोशल मीडिया है उनके पास। बिगड़ने के लिए आपको शुरू से संस्कार उनको ऐसे देने पड़ेंगे, आपको खुद ऐसा दिखाना पड़ेगा। वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको बिगाड़ सके कोई भी। आपको इस तरीके से, पहली चीज़, अगर कोई जाना चाह रहा है इस चीज़ में तो रोकिए मत,
क्योंकि आपके रोकने से वो रुकेंगी नहीं, चीज़ें छुप जाएंगी, पर जब निकलेंगी उभर कर तो बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है। और अगर वो युवा वर्ग जा रहा है तो देखिए, आज का जो मीडिया है, जो दिखाया जा रहा है, उसको बहुत एप्रिशिएट किया जा रहा है। गलत नहीं है, पर सही तरीके से आदमी भटक रहा है। लिव इन रिलेशन एक तरीके से आदमी भटकता है, वो उसमें ये सोचता है, वो करना भी चाहता है, नहीं भी करना चाहता है, तो सोचता है कुछ दिन क्यों ना रह के देखते हैं, और नहीं पटी तो छोड़ देंगे, नहीं निभी तो छोड़ देंगे, विकल्प ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर क्या होता है, वहीं पर एक अकेलापन आ जाता है इंसान में, क्योंकि वो जो एक अध्यात्म है, जो वो समझना चाह रहा है कि एक्चुअल में मेरी ज़रूरत क्या है, वो नहीं समझना चाह रहा है। समाज में जैसे लोग और जी रहे हैं वो बस वैसे ही, और उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा ज़रिया है मुझे फेमस होने का, मुझे लोग पहचानेंगे, और जब हम ये काम करेंगे तो शायद हमें खुशी मिलेगी। खुशी नहीं मिलती है। देखिए, जो एक पति पत्नी होते हैं, उसी तरीके से ये भी एक रिश्ता होता है। शुरू में बहुत अट्रैक्शन होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा जन्नत है पूरी दुनिया, दुनिया एक तरफ और हम दोनों एक तरफ। पर धीरे धीरे वही चीज़ें नेगेटिविटी में बदलने लगती हैं। कभी कभार वही एक दूसरे की आदत, क्योंकि जब आप पहले मिलते थे कुछ घंटों के लिए मिलते थे, अब आप पूरे समय हैं, घर के आपको चारों काम भी करने हैं, जिसमें कुछ लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे। हो सकता है सुबह उठकर उस व्यक्ति का चेहरा आपको अच्छा न लगे, क्योंकि जब मिलते थे तो वो बड़ा खिला खिला चेहरा होता था, तो हर तरीके के माहौल आ जाता है। पर आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत सेलिब्रिटीज़ जिनकी बच्चों की शादियाँ पक्की हो गई हैं, और वो खुद खुश होके अपने बच्चों को इस तरफ भेज रहे हैं कि जाइए आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए। पर ज़िंदगी तो जी लीजिए, पर उसमें सीखेंगे क्या, आप सिखा क्या रहे हैं कि आप आज इसको पकड़ो और कल उसको पकड़ो, नहीं निभे तो छोड़ दो, या फिर वादा कर लो कि हाँ साथ में ही रहेंगे। और साथ में रहना है तो फिर इस तरीके से क्यों रहना है। समझने के लिए तो आप किसी से 2 घंटे भी मिल सकते हैं, किसी से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हो सकता है 2 लोगों में एक व्यक्ति ज़्यादा पसंद करने लगे, दूसरा ना पसंद करे। फिर वो रिश्तों की क्या है, अंतिम सीमा क्या है? क्या इसी तरीके से रिश्ते चलते रहेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि यही एक सॉल्यूशन है, पुराने टाइम में हर व्यक्ति, जानवरों को कहते थे कि उनमें अकल नहीं है, पर मुझे लगता है इंसान से ज़्यादा जानवर में ज़्यादा अकल है। हमें ये सोचना है। आप ज़रूर जब भी ये वीडियो देखें तो अपने विचार ज़रूर रखें, क्या ये सही है? इसका यही एक तर्क है, कोई दूसरा तर्क नहीं है। इंसान सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता है। क्या ये कही हुई बात सही है? और अगर इंसान सबसे समझदार व्यक्ति है तो फिर किसी एक चीज़ के पीछे क्यों वो भाग रहा है? शांति तो अंदर है, वहाँ ढूंढिए ना जाकर, क्योंकि किसी के साथ आपको वो शांति नहीं मिलेगी। पर जो आप कर रहे हैं दिल से करिए, पूरा करिए।